হিঙ্গলগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ। प्रभारी बसीराट उजाल सेन, विधानसभा प्रभारी अमल मंडल, विश्वजीत दास, तन्मय पोल, तुलसीदास, सुकुमार डे, देवव्रत हलदर और आज हिलगंज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों, कल पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 151 सीटों पर मतदान हो गया है। दीदी लोग, परिणाम जानना है क्या? आप लोगों को क्या होगा वो परिणाम जानना है? जोर से बोलो, जानना है तो सुन लीजिए। टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आज यहां पर हमारे 3 प्रत्याशी है। डॉक्टर सूर्या बनर्जी जी, आगे आओ सूर्या जी, श्री सनत सरदार जी और कौशिक सिद्धार्थ जी। ये तीनों को और रेखा पात्रा जी को बहुत बड़े बहुमत से जिताना है। भाई जोर से ताली बजाओ जरा। बैठो, बैठे। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में दीदी लोग उपस्थित है। दीदी लोग, आप भाजपा सरकार बना दो। मई महीने से हर महीने आपके अकाउंट में 3,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेज दे। और हर बेरोजगार युवा के लिए, हर बेरोजगार युवा के लिए उसके अकाउंट में भी 3,000 रुपया हम जमा करा देंगे। 3,000। और सबसे बड़ी बात, इस संदेश खाली में माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार किया है और जो बच गए हैं, उनकी फाइलें खोलकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अरे भाई, इसको सारे दीदी के वादे पूरा कर कर इस क्षेत्र की माताओं बहनों की मदद करने का काम। की इस पवित्र धरा को शास्त्री बारी काली मंदिर, चराल खाली होरी मंदिर, बबन बीबी मंदिर और हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सुंदरवन में अम्फान तूफान के मोदी जी ने हजारों करोड़ भेजा है। आपके घर तक पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंचा है? भाइयों बहनों, ये दीदी के गुंडे, सिंडिकेट वाले
सारा पैसा चाउ कर गए हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सुंदरवन वालों का पैसा जिसने चाउ किया उससे एक एक पाई वसूल कर दीदी लोगों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं, ये दीदी के राज में गुंडे, सिंडिकेट, ये सभी लोग मतदान नहीं करने देते थे। कल मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी 150 में से 110 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने जा रही। और यहां पर भी मैं गुंडों को कहना चाहता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। अगर 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। निशिकांत लेकर आओ तुम। सीएपीएफ की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। ममता का कोई गुंडा आपको रास्ता नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से आगे लाओ भाई। रेखा दीदी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। हाँ बोल दो। लोगों की क्या डिमांड है? मैं समझ गया, मैं बोल सकता। 550 साल से 550 साल से राम मंदिर को पहले अंग्रेजों ने रोका, मुगलों ने रोका, फिर कांग्रेस और ममता दीदी ने रोका। आपने 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ममता दीदी, मेरी बात सुन लो, ये बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने। भाइयों बहनों, अभी मुझे दीदी ने दिया है हसनाबाद से शमशेर नगर तक रेलवे लाइन बनाने का कागज दिया है। अरे कागज से ही खुश हो? सिर्फ कागज से? आप दीदी को जिता दो, हम 5 तारीख के बाद तुरंत रेलवे लाइन का काम चालू करा देंगे।
भाइयों बहनों, यहाँ के गुंडे और सिंडिकेट समाप्त करने की प्रतिज्ञा भारत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दी है। और भाइयों बहनों, ये जो कट मनी वाला भाईपो टैक्स है, कट मनी वाला भाईपो टैक्स 5 तारीख से समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, पुल के झूठे वादे, नींबू खाली और दुलदली, उसके बीच में सड़क बनाने का वादा, खुलना संदेश खाली का पुल बनाने का वादा, अस्पताल का वादा और शुद्ध पीने का पानी का वादा दीदी ने 15 साल में पूरा नहीं किया। हम 5 साल में ये सारे दीदी के वादे पूरा कर इस क्षेत्र की माताओं बहनों की मदद करने का काम। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.